आपको श्री जगन्नाथ जी मंदिर के से चलने वाली बारात महाराज श्री जगन्नाथ जी की का रूबरू कराएंगे। आप देखिए, जैसे ही हम मंदिर परिसर में पहुंचते हैं तो सामने रथ सजा मिलता है। इसके पास मंदिर के नीचे श्री हनुमान जी विराजमान है। आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए। तदुपरांत हम आपको जो 250 वर्ष पुराना ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, जिसके अंदर जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, और आज नवमी के दिन ये जानकी जी से विवाह करने के लिए रूपबास पधारेंगे, जो इस मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और जिस रथ में ये यहाँ से पधारेंगे बारात सहित, वो रथ लगभग 165-70 साल पुराना है। उसी रथ के अंदर हर साल रंग रोगन पेंट कर कर इतने एक ऐतिहासिक रथ के ऊपर विराज कर ये वहाँ पर बारात लेकर जाएंगे और जानकी जी से 11 को विवाह करेंगे। आज नवमी है, 11 के दिन उनका विवाह होगा। उसके बाद 2 दिन रेस्ट करेंगे और फिर वो वहाँ से वापस 17 तारीख को पधारेंगे। देखिए, ये मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर के अंदर कितना सुंदर मेला सजा हुआ है। चारों तरफ स्टॉलें लगी हुई हैं। ये पुराने मकान आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने एक मकान बीच के अंदर दोबारा से पूरा चेंज किया है, यानी लगभग ये आपके उड़ा के स्प्लिट किया जा रहा है। आप देखिए, चारों तरफ पुलिस प्रशासन सजग है। हजारों पुलिसकर्मी आज सेवा दे रहे हैं महाराज जी के बारात के लिए। पूरी व्यवस्था में अपन ऊपर मंदिर में पधारते हैं। मंदिर के अंदर जैसे प्रवेश करते हैं तो सामने भगवती को कितने भाव विभोर होते पूरे पोर्च के अंदर निज मंदिर जगन्नाथ जी जहाँ पर विराजे हुए हैं, उनके दर्शन के लिए लालायित होते हुए आप देखिए कितना भाव विभोर होकर कितना सुरम्य दृश्य दिखाई दे रहा है। भक्ति भाव से सरोवर सभी भक्तजन हैं। आप देखिए, सामने आप अपन पधारेंगे, देखेंगे, सब उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये बगल के अंदर मंदिर के पास जिला कलेक्टर महोदय जी विराज रहे हैं, जो पंडित जी यहाँ बैठे मंत्राचार से पूजा पाठ संपन्न कराने के लिए लग रहे हैं। पूजा के बाद जो ये बही है उसके अंदर जो जिस मेले के अंदर जो कलेक्टर साहब होते हैं उनके सारा विवरण इसमें दर्ज किया जाता है। किस वर्ष के अंदर कौन जिलाधीश महोदय थे तो उनका पूरा विवरण किया जाता है और जिलाधीश महोदय द्वारा ये आरती कराई जाती है। ये एक परंपरा शुरू से चली हुई आ रही है। तो ये कलेक्टर साहब का जो लेखा जोखा इस बही में दर्ज किया जाएगा। तो तदुपरांत आरती के आप देखिए, भगवान जगन्नाथ जी अपने सजे हुए 3 मंजिल के रथ के ऊपर जाके विराजेंगे और वहाँ से फिर प्रस्थान करते हुए धीरे धीरे लगभग 10-12 घंटे लग जाते हैं उनको 6 किलोमीटर जाने में। क्योंकि यहाँ से जो आरती शुरू होती है भगवान जगन्नाथ जी की, उस आरती से लेके और वहाँ जानकी जी के वहाँ पहुँचने तक कम से कम 51 मंदिरों की आरती लेते हुए जाएंगे। सभी जो रास्ते में मंदिर पड़ते हैं इस 6 किलोमीटर के अंदर, अब तो और भी अधिक हो गए हैं मंदिर, तो वो सभी भगवान जगन्नाथ जी की आरती उतारते हैं। उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ता है। अब अपन बाहर की तरफ आते हैं क्योंकि कमांडो लगे हुए हैं। व्यवस्था के अंदर पुलिस चौक बंद है, प्रशासन का बड़ा सहयोग रहता है। आप देखिए, मेला स्थल देखिए, इसके अंदर आजकल सांस्कृतिक कार्यक्रम का और आयोजन किया गया है। आपके बाद आप देखिए, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है मंदिर के बाहर बाईं तरफ। मंदिर के एक स्टेज सजा है, स्टेज के अंदर आप देखिए कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। बच्चियां हैं जो आपको फोक संगीत, ग्रामीण जो अपनी कल्चरल संगीत होता है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ये आदिवासी ग्रुप का अपना प्रदर्शन करके दिखाना चाहता है। भगत लोग हैं, ये देखो सब बैठे हैं, कितने प्रसन्न चित्त और प्रसन्नता के मुद्रा के अंदर आनंद विभोर होते हुए, आनंद लेते हुए मेले का खूब देखो आनंद, चरम सीमा पर आनंद है मेले का। हर आदमी खुशी से भाव विभोर है। सब पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक सब इन कष्टों को झेलते हुए केवल भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए उनके परिसर में घूमते हुए, आनंदित होते हुए
सभी इधर विचरण कर रहे हैं, मेले का आनंद ले रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। कब भगवान अंदर से बाहर आएंगे रथ पर विराजने के लिए, उनके दर्शनों के लिए धीरे धीरे शहर की और शहर के आसपास लगभग सैकड़ों गांवों की जनता, परिवार सदस्य, बच्चे, वृद्ध सभी दर्शन करने के लिए यहाँ पधारते हैं। और वहाँ मंदिर तक भगवान जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक रास्ते के अंदर कहीं भी आपको एक ऐसी भी जगह नहीं मिलेगी अगर वहाँ पर व्यक्ति नहीं खड़े हों। वो लाखों की संख्या के अंदर व्यक्ति इनका दर्शन करते हैं। दर्शन मात्र से ही ये इतने प्रसन्नचित हो जाते हैं आगे सब भी अपने परिवार के शारीरिक सब कष्ट भूल जाते हैं और भगवान की मनौती मानते हैं। इस भगवान के मंदिर के अंदर कोई भी जिसकी शादी नहीं होती है वो भी मन्नत मांग के जाता है, नारियल चढ़ाते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो भी मन्नत मांग के जाते हैं, उनको भी भगवान पुत्र पुत्री आदि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप देखिए, फिर आपको दिखाता हूँ कल्चरल प्रोग्राम, कितना सुंदर कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है। देखिए आप सभी लोग जन इनको कैमरे में उतारना चाह रहे हैं, सब मोबाइल से इनका वीडियो बना रहे हैं। कितना अच्छा प्रोग्राम है, कितना सुंदर प्रोग्राम है। आप देखिए कितने लोग आज के दिन अलवर के अंदर जो मार्केट 9-10 बजे तक खुला रहता था, सभी अपनी दुकानें लगभग 5 बजे बढ़ा चुके हैं, क्योंकि 6:30 और 7 के बीच में भगवान जगन्नाथ जी यहाँ पर रथ पर विराजने के लिए अपनी बारात को लेकर जाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। और उनके पीछे पीछे जो बाराती के स्वरूप के अंदर अलवर के गणमान्य व्यक्ति और आमजन इनके साथ साथ रूपवास तक जाते हैं। बीच के अंदर कितने ही डीजे जिनके ऊपर खूब नृत्य करते हुए एक से एक टोलियाँ चलती रहेंगी, प्याऊ लगे रहेंगी, जहाँ के ऊपर जहाँ क्या चलती रहेंगी। भगवान जी के इस विवाह समारोह के अंदर सम्मिलित होना अपना सौभाग्य समझते हैं। सभी ये अपना सौभाग्य को समझते हुए परिवार से दर्शन करने आते हैं। अब देखिए भगवान जगन्नाथ जी मंदिर से धीरे धीरे नीचे अपने रथ की ओर बढ़ते हुए आप देखिए जगन्नाथ जी सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे पधार रहे हैं। बाराती इनके पीछे पीछे आ रहे हैं, पंडित जी इनके साथ साथ हैं। पूरा परिवार सहित ये जो सेवा पूजा करते हैं वो भगवान का परिवार ही है। यहाँ पे वो परिवार सहित अपने 3 मंजिल के रथ की ओर जो चमचमाता हुआ लाइट से सजा हुआ जो 165-70 साल पुराना है उसके तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे आप देखिए कैसे कदम कदम कैसे अपने रथ के सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए विशाल जन समूह उमड़ रहा है। सब एक बार इनके दीदार करना चाहते हैं, भगवान के एक झलक पाना चाहते हैं। सभी लोग भगवान जगन्नाथ जी के इस दर्शन के लिए साल भर इंतज़ार करते रहते हैं। आसपास के गांव के लोग एक समूह के अंदर आते हैं, सब अपने अपने सुविधानुसार पूरे 6 किलोमीटर के रास्ते में कहीं ना कहीं अपना स्थान प्राप्त कर भगवान की झलक पाने के लिए उत्साहित रहते हैं। जैसे धीरे धीरे भगवान अब अपने रथ के ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं रथ के सिंहासन की तरफ। आप देखिए ये ऊपर कॉर्नर के ऊपर ये भगवान ये प्रकट हो रहे हैं। देखिए आप ये यहाँ से धीरे धीरे इस रथ के अंदर विराजमान होने के लिए धीरे धीरे पधार रहे हैं। आप देखिए ये कॉर्नर से इधर अब सामने आ रहे हैं, आपको इनके संपूर्ण दर्शन आपको दिखाई देंगे। देखिए सामने आप कितनी लाइटिंग है, कितना गजब का रथ है। तीन खानों के अंदर ये बना हुआ है। ये पुजारी जी एक आरती जो अंदर होती है उसके साथ दूसरी थाली आरती की पूजा की लाके यहाँ विराजित करते हैं। देखिए यहाँ रख रखी है जो भगवान जी के रथ के अंदर साथ साथ वहाँ तक जाएगी। एक खाने के अंदर भगवान विराजते हैं, एक के अंदर पुजारी जी हैं वो अपना सामान रखते हैं, और साइड के अंदर जो एक गैलरिया बनी है वहाँ से
जितने भी भक्तजन हैं उनको भगवान का प्रसाद वितरण होता रहता है। पूरे रास्ते के अंदर तो भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सभी को मिलता है। सभी उस प्रसाद को प्राप्त कर अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं। आप देखिए ये जगन्नाथ जी धीरे धीरे पधार रहे हैं अपने सिंहासन पर विराजित होने के लिए। आप देखिए ये पधार रहे हैं भगवान के दर्शन आप सभी को उपलब्ध हैं। सभी करिए आप दर्शन। आप कितना सुंदर धीरे धीरे अब ये अंदर देखिए आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं अपने स्थान पर विराजने के लिए। देखिए आप ये भगवान के आपको संपूर्ण दर्शन कीजिए। आप ये विराजेंगे, फिर यहाँ पर भी विराजने के बाद इनका श्रृंगार किया जाएगा। श्रृंगार करने के बाद देखिए मालाएँ और कोई भगतजन सब कोई नोटों की माला पहनाता है इनको, तो इनसे आशीर्वाद लेने के लिए अपनी मनोतियाँ मानते हैं। सबकी मनोतियाँ पूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के आज के दिन जो भी मंदिर में आके मनोती मांग कर नारियल चढ़ा जाता है उसकी मनोती निश्चित रूप से भगवान संपूर्ण करते हैं। ये भगवान विराज गए हैं अपने रथ के अंदर। देखिए चवर बुला रहे हैं, यहाँ साथ में पुजारी जी खड़े हैं, भक्त खड़े हैं। ये सब चवर बुलाते हुए जाएंगे। शंखनाद हो रहे हैं, आरती हो रही है भगवान की। और यहाँ से आरती करते हुए भगवान थोड़ा सा आगे जाते ही पहले हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा। वहाँ दोनों हनुमान जी के मंदिर की आरती लेंगे। आरती लेने के उपरांत धीरे धीरे ये रथ प्रस्थान करता हुआ चलेगा। ये सामने ही मंदिर के सामने कटले का गेट है। कटले के गेट के अंदर से प्रवेश कर फिर भगवान जगन्नाथ जी त्रिपोलिया पहुँचेंगे। त्रिपोलिया से फिर ये होप सर्कस जाएंगे। होप सर्कस होते हुए गांधी मूर्ति नगर निगम के सामने से इस गेट से देखो प्रवेश कर उसके सामने होते मन्निका बड़ ये प्रवेश करने का कटले का गेट है। मन्निका बड़ से ही अशोक सर्किल से फिर मोती डूंगरी की असेंबली सर्किल मोती डूंगरी भवानी तोप होते हुए रूपवास पधारेंगे। वहाँ पे एक दिन का रेस्ट कर फिर विवाह कर 17 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी का रथ वापस आएगा। तब तक भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ बूढ़े भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे 5 दिन तक। आप देखिए आपको मैं मंदिर में लेके आता हूँ, सामने चल रहा हूँ। ये बूढ़े जगन्नाथ जी महाराज हैं सामने। आप देखिए ये जगन्नाथ जी व्रत जगन्नाथ जी 5 दिन इनके दर्शन होंगे यहाँ पे। 5 दिन तक ये विराजेंगे। उसके तदुपरांत शादी करके जानकी मैया के साथ जब पधारेंगे जगन्नाथ जी तब वो विराजेंगे। साल भर वो विराजते हैं और 5 दिन इन बूढ़े जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आपको उपलब्ध रहते हैं। आप देखिए ये पुजारी जी ये वो तैयारी कर रहे हैं आरती की। सब भक्त कितने लालायित और उत्तेजित हैं। अति शीघ्र यहाँ आरती शुरू हो और हम भगवान के दर्शन करके प्रसाद प्राप्त करें। सब भावनाओं से अभिभूत होते हुए भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए आपको चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक